अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। आज की समाअत में ये तासुर मिला कि शायद जुडिशल कमीशन नहीं बन सकेगा। एक तासुर ज़रूर ये कायम हुआ जब हमने रिपोर्टर से बात की। अरशद शरीफ शहीद के कातिल को 2 साल हो रहे हैं कि पता नहीं चल रहा, लेकिन पाकिस्तान में ताहाल इनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा। केन्या की अदालत ने जवेरिया सिद्दीक जो कि उनकी अहलिया हैं, उनकी दरख्वास्त पर अपनी ही पुलिस को चार्जशीट कर दिया, लेकिन ये एक बदकिस्मत हकीकत है कि पाकिस्तान की अदलिया बदस्तूर वाज़ेह फैसले करने से गुरेज कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर आज खुद नोटिस लिया, ताहाल हमें वहाँ से भी कोई नतीजा निकलता हुआ नज़र नहीं आया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हवाले से हुआ क्या, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि केन्या हुकूमत के साथ मुआहदा होना है। केन्या हुकूमत की जानिब से किसी हद तक रसाई दे दी गई थी, जिसके बाद फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार की गई। जब रिपोर्ट पब्लिक हुई तो केन्या हुकूमत ने नाराज़गी का इजहार किया और रसाई ख़त्म कर दी। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि केन्या के साथ मुआहदे का ड्राफ्ट कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है, जो कि अब केन्या भेजा जाएगा। अरशद शरीफ शहीद के मामले में 2 पाकिस्तानियों को शामिल तफ्तीश किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त जुडिशल कमीशन से मुतालिक है, जो मुआहदा हुआ है या नहीं हुआ, इस पर पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया जा चुका, केस गर्मियों की छुट्टियों के बाद सुना जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन बनता है तो क्या केन्या में वो तहकीकात कर भी सकेंगे? केन्या के हुकाम तो कमीशन के सामने पेश होने के पाबंद ही नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं होगा, केन्या के साथ मुआहदे के बाद भी मुश्किलात होंगी। कल मरहूम अरशद शरीफ और दीगर सहाफ़ियों के खिलाफ जो मुतअद्दिद मुकदमात के इंतराज के खिलाफ दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी किया। इस फैसले में ये कहा गया कि अरशद शरीफ के खिलाफ एक इल्ज़ाम में दर्ज मुतअद्दिद FIRs कानून की नज़र में बरकरार रखने के काबिल नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने अपने फैसले में लिखा कि अरशद शरीफ को अरबाब इख्तियार की जानिब से गैर मुनसिफाना हरासमेंट का सामना था। अरशद शरीफ के खिलाफ तहकीकात के लिए सिर्फ एक FIR को दुरुस्त समझा जाना चाहिए था। जब रियासती इदारों की जानिब से FIR दर्ज करा ली जाए तो मुल्ज़िम को हिफाजत फराहम की जानी चाहिए है। दीगर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे साथ जवेरिया सिद्दीक मौजूद हैं एंड मज़हर अब्बास साहब सीनियर जर्नलिस्ट भी हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। जवेरिया, आप मुसलसल स्ट्रगल कर रही हैं, यू डन ह्यूज कंट्रीब्यूशन एज वेल। आपकी बर्थडे वाले दिन केन्या की अदालत से फैसला आया, लेकिन पाकिस्तान की अदालत से क्या उम्मीद है आपको? मैं बहुत मायूस हूँ पाकिस्तानी अदालतों से, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ। वैसे तो जस्टिस फाइज ईसा के दौर में हमारा केस लगा ही नहीं, लेकिन जब लगा तो हमें ये बताया गया, मैं वहाँ बैठी हुई थी कमरा अदालत में, तो ये कहा गया गलती से केस लग गया है। उसके बाद जो कल फैसला आया, मुझे उससे भी मायूसी हुई कि मामला जो है वो एक कमीशन की तरफ जो है वो भेज दिया गया। मुझे नहीं पता कि सहाफ़ियों का कोई कमीशन हुकूमत की सरबराही में कोई बना हुआ है, और ऐसे किसी कमीशन से मुझे इंसाफ मिल भी नहीं सकता। हम एक ही इस्तदा कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, ताकि अरशद शरीफ पे जो यहाँ पे जिन्होंने मुकदमात दर्ज कराए, उन्हें हरासा किया, धमकियाँ दी, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो सके। कीनिया के अंदर तो केस चल रहा है मेरा, तो कीनिया की जो जुडिशरी है वो फिर भी कुछ कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की जुडिशरी शायद जिस तरह भुट्टो साहब को इंसाफ दिया है, तो शायद उतने साल अभी लगेंगे कि अरशद शरीफ को भी या उसके अहले खाना को जो है वो इंसाफ दे सके। आई एम वेरी हार्ट ब्रोकन विद ऑल दिस डिसीजंस जो अभी आ रहे हैं और जो कुछ हो रहा है। मैं इस पर बहुत अफसरदा हूँ। आई एम रियली सॉरी टू नो दैट। मज़हर अब्बास साहब, अरशद शरीफ की शहादत को 2 साल होने को आ रहे हैं। हमने देखा कि ना तो FIR उस तरीके से दर्ज करवाई गई अकॉर्डिंग टू द फैमिली। 2 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट बनाई, लेकिन एक और JIT बना दी गई और सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकी अब तक। अब अगर जुडिशल कमीशन बन भी जाए तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? मज़हर अब्बास साहब, कैन यू हेयर मी? जी, मज़हर अब्बास साहब से दोबारा हम रब्ता करने की कोशिश करते हैं। जवेरिया साहिबा, जो हमने देखा कि केनियन अदालत ने केस की तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म भी सुनाया था, सो क्या अभी केनिया में मज़ीद काम हो रहा है इस केस पर? देखिए, वहाँ पे चूँकि मैंने उनके 5 इदारों को जो है वो इसमें मुर्द इल्ज़ाम ठहराया अरशद के कत्ल को लेकर, तो जाहिर सी बात है वो अब इसको स्टे में लेके जाएंगे। ये केस स्टे में जाएगा, फिर दोबारा जो है वो मुझे जिद्दोजहद करना होगी, फिर उसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो उस तरीके से मामलात जो हैं वो वहाँ पे भी सुस्त रवि का शिकार हैं। लेकिन सिर्फ मुझे इतनी वहाँ पे होप है
कि चले वहां पर जो है वो केस की समाअत तो होती है ना, जीत और हार तो बहुत बात की बातें होती हैं, लेकिन कम से कम वहां कुछ हो तो रहा है। बट अपने मुल्क की अदालतें मुझे इतना मायूस कर रही हैं। 100 सीढ़ियां चढ़ के आप अदालतों में जाओ, साइलिन की लिफ्ट्स खराब होती हैं, और वहां जाके आपको पता चले कि आपका केस गलती से लग गया है या आपको जो है वो नहीं जो है वो इंसाफ देना, तो बता दिया जाए ताकि हम तवक्को ना रखें, फिर हम अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ के बस सब्र कर लेना। लेकिन हम क्या करें बतौर सिटीजन या बतौर शहरी, हमारे लिए इंसाफ का हसूल इन अदालतों से ही है ना। मुझे कल भी बहुत ज़्यादा सदमा लगा और मुझे उस दिन सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत ज़्यादा सदमा लगा कि इस तरीके से लवाहिकीन के साथ जो है वो ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। मतलब पहले ही एक इंसान दुखी है और आप उसको मजीद दुखी कर रहे हैं, आप उसको कानून की भूल भुलैयों में, और हुकूमत की आप बॉडी लैंग्वेज चेक करें। आप अटॉर्नी जनरल जो है वो साफ कह रहे थे हम जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे। इस हुकूमत के होते हुए तो मुझे वैसे भी इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन एक अल्लाह का भी निज़ाम है इंसाफ का। जवेरिया की बात आपने सुनी होगी। मज़र साहब, आई होप यू कैन हेयर मी नाउ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये तस्लीम किया है अब कि अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ FIRs कानून की नज़र में बरकरार रखने के काबिल नहीं हैं, इन्हें ज़मानत और तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाना चाहिए था। एज ए सीनियर जर्नलिस्ट योर सेल्फ, आपने काम किया जर्नलिस्ट के लिए थ्रू आउट योर करियर, किस तरीके से देखते हैं आप जो ऑल द ऑर्डील दैट ही वेंट थ्रू, इसकी रोशनी में? जी शुक्रिया फरियाद। देखिए, अरशद शरीफ केस हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्ट्रॉयड और उसकी मैं भी आपको बेसिक बता देता हूँ। देखिए, अरशद शरीफ केस को बेसिकली ना जुडिशल कमीशन रिजॉल्व कर सकता था ना कोई और कमीशन। अरशद शरीफ केस को रिजॉल्व कर सकता था एक अच्छी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, जो कि नहीं की गई इस केस में। अगर आप देखें तो जो 2 मेंबर्स कमीशन बना था, जो शुरू में सबसे इनिशियली बना था, और उसकी मेरा ख्याल है कोई 60-70 सफात की जो रिपोर्ट है वो बराह रास्त बता रही है कि पॉसिबली कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं इस केस में। अब वो दोनों जो इन्वेस्टिगेटर्स थे जिन्होंने इन्वेस्टिगेट की थी, उनमें से एक का ताल्लुक इंटेलिजेंस ब्यूरो से था और एक का ताल्लुक FIA से था। उन दोनों की फाइंडिंग्स को आप सामने रख लें। उसके बाद ना आपको किसी GIT की जरूरत थी, ना उसके बाद किसी जुडिशल कमीशन की जरूरत है। उस रिपोर्ट को जो हाई कोर्ट है, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट है या कोई और कोर्ट है, उसको असेस कर ले, उसको देख ले, तो वो अरशद शरीफ केस के कंक्लूजन पे पहुंच सकती है। लेकिन मुझे लगता यह है कि अरशद शरीफ केस इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट या दीगर कोर्ट के गिर्द घूमता रहेगा और उसके बाद अल्टीमेटली उसका हशर वही होगा जो दीगर जर्नलिस्टों के केसेस में हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि अरशद शरीफ केस में वो अल्टीमेटली किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ताखीर हो गई है। आप देखें कि जिस केस के बारे में खुद कीनिया कोर्ट ने बहुत वाज़ेह तौर पे एक फैसला दे दिया है, उसके सिलसिले में हम इसी बहस में उलझे हुए हैं कि जी अरशद शरीफ केस में जुडिशल कमीशन बना दें, अरशद शरीफ केस में ये कर लें, अरशद शरीफ केस में वो कर लें। आप कीनिया के कोर्ट की जजमेंट पढ़ लें, आप 2 मेंबर्स के कोर्ट कमीशन जो इन्वेस्टिगेशन कमीशन है उसकी फाइंडिंग्स पढ़ लें, आप अरशद शरीफ केस की कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। बहुत शुक्रिया मज़हबा साहब एंड जो ये सदीक साहबा फॉर जॉइनिंग अस।